स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का टॉपिक है जियोथर्मल। जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत होते हैं और भारत में भूतापीय ऊर्जा के बहुत सारे केंद्र हैं और उन्हीं केंद्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज विस्तार से अध्ययन करेंगे भूतापीय ऊर्जा क्या है, भूतापीय ऊर्जा के केंद्र को मैप में हम लोकेट किए हैं और उसको भी दर्शाने का प्रयास किए हैं, उसको भी आप से डिस्कस करेंगे। साथ साथ कुछ टॉपिक्स में कुछ फैक्ट हैं उनको जानेंगे, जैसे भूतापीय ऊर्जा क्या है, भूतापीय ऊर्जा की परिभाषा क्या है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, भूतापीय ऊर्जा के लाभ क्या हैं और भूतापीय ऊर्जा के नुकसान यानी इसका साइड इफेक्ट क्या है, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाता है। तीन सभी बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। एक वीडियो में ऐसा मिलना संभव नहीं, सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे सारे आपको एक ही वीडियो मिल जाए। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा फैक्ट एक वीडियो में मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं कि भूतापीय ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से भारत में कहाँ कहाँ पे हैं। मैप के थ्रू पहले समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैटर को हमने यहाँ पे इस साइड में राइट किया है। फर्स्ट स्टेप में पुंगा घाटी। पुराने वीडियो में आपको डाला होगा जम्मू कश्मीर, चूँकि अपडेट वीडियो में अगर आप स्टडी नहीं करते तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे रॉन्ग होगा। तो इसमें जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि उसको दिखाएंगे लद्दाख क्षेत्र में पुंगा घाटी जो महत्वपूर्ण प्लेस है और यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, केंद्र है। नेक्स्ट स्टेप में मणिकर्ण है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और मैप में भी हमने इस जगह से लोकेट किया है। मैप वर्क भी आता है, मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किस तरह से मणिकर्ण घाटी का में मणिकर्ण केंद्र जो है भूतापीय ऊर्जा का और किस जगह पे है, तो कैसे लोकेट करेंगे ये भी आप देखते चलें। नेक्स्ट है सोना जो हरियाणा में पड़ता है। इसी क्रम में सिक्किम में हमने यहाँ पे लोकेट किया है, ये भी भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है। अगले स्टेप में चलते हैं तत्तापानी। तत्तापानी जैसा कि आपको दिख रहा है मैप में, छत्तीसगढ़ में हमने यहाँ पे लोकेट किया है। नेक्स्ट है सूरजकुंड। सूरजकुंड है झारखंड में है। नेक्स्ट स्टेप में सोनाटा। ये पूरा बेल्ट है और इस बेल्ट को सोनाटा के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सोनाटा शॉर्ट टर्म है। सोन नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, इन नदियों के क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है। भूतापीय ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे स्रोत है और इनके माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में है तत्पानी झरना, उड़ीसा में पड़ता है। इसी क्रम में नेक्स्ट साइड में देखेंगे इधर गुजरात क्षेत्र में काम्बे है और इसी क्रम में गोदावरी बेसिन में भी भूतापीय ऊर्जा के केंद्र हैं। ये भूतापीय ऊर्जा होता क्या है, चलिए इसका मीनिंग्स जानेंगे और विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भूतापीय ऊर्जा जिसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, ये ग्रीक शब्द, ये भी इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या कौन सा शब्द है। ग्रीक शब्द जियो से आया है जिसका अर्थ है पृथ्वी और थर्मोस का अर्थ होता है ताप, वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों में जितना आंतरिक भागों में जाते हैं या आंतरिक भागों में बहुत ज़्यादा तापमान है। तापमान होने के कारण जो भी रॉक्स है, जो भी मटेरियल्स है, वो पिघल जाता है और पिघलने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा गैसीय स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और अधिक तापमान के कारण जब ये मटेरियल्स ऊपर आता है और जल सतह पे जब गर्म हो जाता है तो जल सतह गर्म होने के कारण भाप बनने लगता है और इस तरह से एक केंद्र बन जाते हैं भूतापीय ऊर्जा के। यहाँ से विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। हमने यहाँ पे राइट किया, इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं। पुंगा घाटी लद्दाख में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, सोना हरियाणा में और नेक्स्ट इसी क्रम में है सिक्किम में, तत्तापानी छत्तीसगढ़ में है, काम्बे गुजरात में, सूरजकुंड है झारखंड में, तत्पानी झरना उड़ीसा में, गोदावरी बेसिन में है। इसी क्रम में आगे स्क्रीन पे स्टडी करते हैं क्या क्या इसका डेफिनेशन है, किस तरह से भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया गया। जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे राइट किया इसका विस्तार से चलिए स्क्रीन पे देखते हैं।